आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल इफ़्तार के लिए कलफ सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप बनाएं। बहुत ज़बरदस्त इफ़्तार के लिए रहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। चिकन बोनलेस लेंगे, क्यूब्स ले लें छोटे छोटे। इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, सराचा सॉस, इसकी जगह आप हॉट सॉस डाल सकते हैं, चिली सॉस डाल सकते हैं, सोया सॉस जाएगी इसके अंदर 3 टेबल स्पून। सराचा से बहुत अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप चिली सॉस, हॉट सॉस भी डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर जाएगा इसके अंदर और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करें। इसको आप 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है मैरिनेशन का तो आप इसको फ़ौरन पका सकते हैं। अगर आप इसको मैरिनेट करके रख देंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। फिर एक पैन के अंदर हम ले लेंगे कुकिंग ऑयल। 1 से 2 टेबल स्पून सिर्फ हमें कुकिंग ऑयल डालना है इसके अंदर। फिर मैरिनेट की हुई इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। हल्का सा तेल गरम हो जाएगा, बस इसको मिक्स करें। इसका कलर चेंज हो जाए, पिंक से वाइट हो जाए, फिर इसको पकाएंगे इतनी देर कि चिकन अच्छी से गल जाए। क्योंकि छोटे छोटे क्यूब्स हैं, बोनलेस है तो जल्दी से गल जाएगा, पक जाएगा। बस इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स करें। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करें। लेकिन इसका पानी निकल नहीं है, इतनी देर इसका पानी खुशक करेंगे, इतनी देर के अंदर ये चिकन पक जाएगी, ड्राई हो जाएगी। इसके लिए हम लेंगे तवा या फ्राई पैन ले सकते हैं। इस तरीके से मक्खन से इसको ग्रीस करना है, बटर से। जब आप बाज़ार में, रेस्टोरेंट में, कैफ़े में जाते हैं खाने के लिए तो ब्रेड स्लाइस को बटर के अंदर ही टोस्ट करते हैं। जब भी आप लोग कहते हैं कि बाज़ार में, रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा कलफ सैंडविच मिलता है, हमारा घर में नहीं बनता, आपकी मर्ज़ी है। बाज़ार में 3 लेयर का होता है, मैंने आपको 2 लेयर का बनाया सिखाया है। एक ब्रेड स्लाइस एक्स्ट्रा ही रखते हैं वो रेस्टोरेंट में, तो उससे वो खाली खाली लगता है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 2 स्लाइस का भी बना सकते हैं और 3 का भी बना सकते हैं, मैं आपको आगे बता दूँगी। बस आप इसको अच्छी तरीके से टोस्ट करें। एक साइड पे ज़्यादा कलर देंगे और एक साइड पे कलर नहीं देंगे। अंडे लेंगे 3, इसके अंदर नमक, काली मिर्च डालेंगे 1/4 टीस्पून और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेंगे और उसके अंदर अंडों को डाल के पका लेंगे। अंडे भी जाएंगे, इसके अंदर चीज़ स्लाइस जाएगा, आइसबर्ग, आपकी मर्ज़ी, आप सलाद पत्ता ले सकते हैं, खीरा, टमाटर, ऑयल डालेंगे। फिर इसके अंदर जो हमने एग मिक्स करके रखे हैं वो डाल देंगे। इसको हम पकाएंगे अच्छी तरीके से। जो हमने ब्रेड स्लाइस सेक के रखे हैं, टोस्ट करके रखे हैं, उसके ऊपर मायो लगा लेंगे हर स्लाइस के ऊपर। वो मैंने लगा के रख दी है इतनी देर के अंदर। फिर इसके अंदर हम रखेंगे खीरा, टमाटर, चीज़ स्लाइस ज़रूर रखिएगा, उससे ही आपको फ्लेवर आएगा अच्छा। आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, अगर रखेंगे तो उससे आपका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चीज़ का। अच्छी तरीके से इसको आप मिक्स करें। ये बस पक गया है अंडा, इसको हम निकाल लेंगे और अलग रख लेंगे। ब्रेड पे हमने मायो लगा ली है। ये देखिए मैंने 2 स्लाइस ली हैं। अगर आप 3 रखना चाहें तो आप तीनों पे ही रखिएगा। पहले वाले पे चिकन रखिएगा, दूसरे वाले पे अंडा रखिएगा, उसके साथ सब्ज़ी रखिएगा, चीज़ स्लाइस रखिएगा। क्योंकि मैं एक्स्ट्रा चीज़ ब्रेड स्लाइस नहीं रख रही तो मैं एक ही पे ही सब सामान रख रही हूँ। सब्ज़ी भी, टमाटर और खीरा बारीक बारीक कटेगा, मोटा नहीं कटेगा। देखिए हम कितना मैंने बारीक टमाटर खीरा काटा है। इसके ऊपर अंडा रख देंगे, इस तरीके से ही रखना है आपको अच्छी तरीके से। बस दूसरे साइड पे भी हमने मायो लगा के रखी है। फिर इससे इसको हम कवर कर देंगे। ये आ गया चीज़ स्लाइस, आपकी मर्ज़ी, आप चेडर का चीज़ स्लाइस रख सकते हैं, मोज़रेला रख सकते हैं। चीज़ स्लाइस के अंदर भी फ्लेवर आते हैं, बर्गर चीज़ भी आती है। और फिर हम लेंगे फ्राई पैन,
को भी बटर से ग्रीस कर लेंगे और दोनों साइड से इसको अच्छी तरीके से टोस्ट करेंगे। और फिर हम सर्व करेंगे फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, कोलेस्लो सैलेड के साथ, केचप के साथ आप सर्व करें इसको और इन्जॉय करें इफ्तार में। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ये देखें, मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त ये कटा है। देखें कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।